नाजरीन, आप यकीनन हैरान होंगे कि पाकिस्तान का बड़ा सहरा चोलिस्तान, जो माजी में बल्कि तारीख़ की रिवायात में मिलता है कि वो एक वक्त सहरा नहीं था, बल्कि यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी। इसके साथ एक बहुत बड़ा दरिया हाकड़ा बहता था और यहाँ पर लोग बाकायदा यानी खुशहाल थे, और साथ ही वादी सिंध की सरजमीन थी, यहाँ पर बाकायदा खेती बाड़ी होती थी। और फिर क्या हुआ कि ये पाकिस्तान का इतनी बड़ा सहरा जो 26,300 मुरब्बा मील पर फैला हुआ सहरा बन गया, और ये सहरा आज सहराए थर सिंध को जा टकराता है। एक तरफ इसकी सरहद मिलती है और दूसरी तरफ ये भारत तक चला जाता है। भारत में ये राजस्थान के सहरा को जाकर मिलता है। ये सहरा कैसे बना, आज का तारीखनामा इस पर है, और इस सहरा से हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं जो कि आज नहीं उठाए जा रहे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तारीखनामा को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, 800 ईस्वी में राय जज्जा भट्टी, और फिर उसको राजा डीवा भट्टी भी कहते थे, और उसको रावल दीव भी कहते थे। ये 3 मुख्तलिफ नाम हैं। ये सहराए चोलिस्तान में, जब उस वक्त ये सहराए चोलिस्तान नहीं था बल्कि दरिया बहता था, दरिया के साथ ही उन्होंने उस वक्त किला दरावड़ तमीर कराया था। ये तकरीबन 800 ईस्वी की बात है। और उससे पहले ये वादी सिंध की तहजीब, यहाँ साथ दरियाए सतलुज, दरियाए यमुना का पानी बहता था, हर तरफ हरियाली थी, यहाँ खुशहाली थी। बल्कि यहाँ से सिंध जाने वाले काफिले सिंध से दीबल की बंदरगाह, और वहाँ से फिर आगे अरब को जाने वाले काफिले जो एक तरफ इधर यानी खरासान की जानब जाते थे, तो वो इन्हीं रास्तों से गुजर कर जाते थे। यहीं पर बाकायदा पड़ाव थे, किले तमीर किए गए थे, और कल्लों की बाकायदा एक बहुत बड़ी लाइन है। ये कई किले हैं, छोटे भी और बड़े भी, जो फौजी लिहाज से बनाए गए थे, जो बहुत सारे तो आज मुनहदम हो चुके हैं। नाजरीन, ये उस दौर में यहाँ पर यानी मुसाफिर बैठते थे, पानी पीते थे, अपनी थकान उतारते थे, तो ये उस वक्त सहरा नहीं था। उसके बाद जब दरियाए हाकड़ा का पानी सूख गया, वो बंजर हो गया, तो इस इलाके में कोई नहर नहीं थी, कोई ऐसी कोई आब रवान नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे फसलें उगना बंद हो गई, और यहाँ पर यानी कि फसलों की जगह पर कई की जगह रेत ने ले ली। और आज ये इतना बड़ा सहरा जो 26,300 मुरब्बा मील पे फैल गया है, उस पे कोई दरिया, अब दरियाए सतलुज भी तकरीबन ना होने के बराबर है। नाजरीन, बहावलपुर से बल्कि आगे बहावलनगर और रहीमी यार खान से लेकर बहारत के बॉर्डर तक ये फैला हुआ है। नाजरीन, ये सदियों पुरानी इसकी रिवायात हैं, और इसमें यानी कि आज 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे लोग आबाद हैं, और यहाँ पे बारिश ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इंसान और हैवान अक्सर जोहड़ों का पानी पीने की खबरें आपको मिलती रहती हैं। नाजरीन, यहाँ पे मिट्टी की जो छोटे छोटे घर बनाते हैं, वो मिट्टी की दीवारें बनाते हैं, और ऊपर वो सरकंडों का यानी कि उसकी छत डालकर एक तैकोनी घर बनाते हैं, जिनको मकामी ज़बान में कूपे कहते हैं। कूपे नाजरीन, ये ठंडे होते हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत कम लगती है। और यहाँ पर आज ज़्यादातर जो चोलिस्तान में रहने वाले हैं, ये खाना बदोश हैं अक्सर, या फिर ये है कि कई ये चलते फिरते रहते हैं, जहाँ इनको पानी की ज़्यादा यानी कि वो नज़र आती है, वहीं पर ये चले जाते हैं। इसकी वजह से आज 26,300 मुरब्बा मील के इलाके में सिर्फ 2 लाख की आबादी है। नाजरीन, अगर आज सहराओं की बात की जाए तो दुबई का सहरा देखें। दुबई ने अपने सहरा को पूरी दुनिया के लिए मिसाल, और इतनी खूबसूरती से उसको मिसाल बना दिया कि आज लोग वहाँ पे
यानी उसका विजिट करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे उन्होंने विजिटर गाड़ियाँ रखी हुई हैं जिस पर बैठकर यानी वो सहरा का विजिट करते हैं। नाजरीन, सहराए चोलिस्तान जिसकी रेत वाइट और येलो कलर की है, जिसकी सैंड इतनी खूबसूरत है, जिसके नज़ारे और इसमें 100-100 फुट के टीले हैं जो दिखने में दूर से बहुत खूबसूरत होते हैं। और इसको देखने के लिए नाज़रीन हर साल जो जीप रैली होती है, चोलिस्तान जीप रैली, उस पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर विज़िट करने के लिए आते हैं। उसमें सियाह भी आते हैं और फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आते हैं। तो जहाँ तक चोलिस्तान की बात है, तो ये चोलिस्तान इसका नाम कैसे पड़ा? नाजरीन, चोल जो है, लफ्ज़ चोल, ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है रेत, और स्तान का मानी है ज़मीन, यानी रेत की ज़मीन। ये इसका नाम रेत की ज़मीन चोलिस्तान, ये तुर्की ज़बान से यानी आया है, क्योंकि किसी दौर में जब दरिया सूख गया था तो काफिलों की आमदोरफ्त भी बंद हो गई थी। तो फिर जो यूरोप से, ख़ास तौर पर जो टर्की से, अरब रियासतों से जो लोग आते थे, उन्होंने ही इसको ये नाम दिया था चोलिस्तान। नाजरीन, ये चोलिस्तान, सहराए थर और फिर राजस्थान, ये 3 अनमोल सहरा हैं। इनकी अपनी अपनी सकाफत है। अगर चोलिस्तान की सकाफत की बात की जाए तो इसमें मर्द जो है वो लंबी पगड़ियाँ पहनते हैं जो चमकदार होती हैं, जिसके पगड़ियों पर बाकायदा यानी मुख्तलिफ रंग से यानी कि गोटों से काम किया जाता है। और फिर ख़वातीन कढ़ाई वाले भारी भरकम सूट पहनती हैं जो घघरा नुमा कपड़े होते हैं, यानी जिसको हम इधर फ़्रॉक नुमा कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 1.6 मिलियन यहाँ पे मवेशी भी पाले जाती हैं जो ना होने के बराबर हैं, यानी कि क्योंकि पानी बहुत कम है। और यहाँ पर इन इलाकों में ख़ास तौर पे जो हिस्सा जनूब बहावलपुर, बहावलनगर और रहीमियर खान पे है, वहाँ पर ज़्यादा हिस्से पर सराइकी बोली जाती है, जबकि सिंध में जो इसका थर के साथ जो हिस्सा जाके मिलता है वहाँ पे सिंधी बोली जाती है। और वहाँ पे जो राजस्थान भारत में जो इसका हिस्सा है तो वहाँ पे उन्हीं की रांगड़ी टाइप बोली जाती है। नाजरीन, इसमें कलीन यानी मिट्टी के बर्तन और यहाँ पे इस तरह के यानी कि सकाफती अशिया भी पूरी दुनिया में इसकी पसंद की जाती है। नाजरीन, सहराए चोलिस्तान, अब सहराए गोबी है, सहराए दुबई है, इसी तरह यूरोप में कई सहरा हैं जिनको उन्होंने अपनी इनकम का ज़रिया बना दिया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उन सहराओं को, उनसे हम कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, उनसे कोई इनकम का यानी बड़ा हमारे पास कोई वो नहीं है। अगर इन इलाकों की बात की जाए तो सहराए चोलिस्तान में नाजरीन हर 29 किलोमीटर के फासले के पास एक किला है। और नाजरीन, यहाँ पर इतने ज़्यादा किले हैं, मैं आपको इनके नाम भी गिनवा देता हूँ। यहाँ पर मीरगढ़ है, यहाँ पे जानगढ़ है, मरवतगढ़ है, मौजगढ़, खानगढ़, डनगढ़, खैरगढ़, बजनोतगढ़, इसी तरह अब एक नाम तब्दील करके इस्लामगढ़ भी है। इसी तरह इसमें कई छोटे किले भी हैं जिनको बाड़ा, फुलरा, नवाकोट, फिलजी, कोंडेरा, लियारा, मुरीद, मचकी, ये सारे किले जो है दरियाए सिंध और सतलुज के मुतवाज़ी चलते हैं, ये उनके साथ साथ के इलाकों में हैं, जो किसी ज़माने में मुसाफिरों के लिए या फिर बाद में जब यहाँ पे राय जजा भट्टी या उनके ख़ानदान की हुकूमत रही है, राजपूत ख़ानदान की हुकूमत रही है, तो ये उनके ज़ेर तसल्लुत रहे हैं। ये किले ज़्यादातर मट्टी के थे क्योंकि ये इलाका पहाड़ी नहीं था, मट्टी का था। और इन्हीं इलाकों में राय जजा भट्टी ने जो किला ख़ास तौर पे किला द्रावड़ है वो बहुत ही खूबसूरत है, जो आज तक डैम आबाद है और उसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, वो भी इसी सहराए चोलिस्तान का हिस्सा है। नाजरीन, सहराए चोलिस्तान जो इतनी खूबसूरत है, जिसको आज तक उसी तरह से डिस्कवर नहीं किया गया, जिस तरह दुबई, जिस तरह सहराए गोबी, जिस तरह दुनिया के ऑस्ट्रेलिया तक के सहरा जो
पूरी दुनिया में अपनी मुख्तलिफ कलर के रेत की वजह से पहचाने जाते हैं, और यहाँ की रेत भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के टेले भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से उनसे उनकी ना तो एडवर्टाइजिंग की गई है, ना तो उन्हें पूरी दुनिया में उनको दिखाया गया है, ना ही उस हिसाब से दुनिया उसे जानती है कि एक खूबसूरत सहरा जो 26,300 मुरबा मील पर फैला हुआ है, जो भारत तक है और सिंध तक फैला हुआ है और पाकिस्तान के बड़े सहराओं में शामिल है, अगर हम उसको बेहतर एडवर्टाइज़ करें और उसको बेहतर अंदाज में, यानी कि उसको अगर उसको वो किया जाए, एडवर्टाइज़ किया जाए, तो पूरी दुनिया से, और फिर ख़ास तौर पे उसकी जो सकाफ़त है, सदियों पुरानी सकाफ़त आज भी ज़िंदा है, जिसके और उसके लोगों की राजस्थान, भारत राजस्थान को कैश करा रहा है। राजस्थान की सकाफ़त पूरी दुनिया में, वहाँ पे गोरे भी जाते हैं वहाँ उसको देखने के लिए। तो इसी तरह ख़ास तौर पे हमारे चोलिस्तान, हमारे थर को देखने के लिए उसकी वो, यानी कि जो होनी चाहिए, और फिर ये इलाका ख़ास तौर पे वादी सिंध की तहज़ीब का इलाका है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, यानी कि इसमें विज़िटर जाने चाहिए, इसकी प्रोजेक्शन होनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से नाज़रीन नहीं हुई। उम्मीद है सहराए चोलिस्तान के बारे में ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी, और उसकी मुख्तसर तारीख़ कि ये किसी दौर में ये सहरा नहीं था, सहराए चोलिस्तान नहीं था, बल्कि यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, यहाँ पे ज़मीनें आबाद थी, यहाँ पे बाकायदा गुजरगाहें थीं, यहाँ पे दरियाए हाकड़ा बहता था, दरियाए सतलुज और दरियाए यमुना का पानी यहीं पर बहता था, जो आज दरियाए हाकड़ा तकरीबन ख़त्म हो गया है, वो माजी का हिस्सा है, तारीख़ के औराक में उसके सिर्फ मिलते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।